नमस्कार। रचना आपकी आवाज़ मेरी में आप सबका स्वागत है। मैं सुनीता तत्कुर राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक संजय नायक शिल्प जी की एक बड़ी ही खूबसूरत रचना आपको सुना रही हूँ। ये रचना उन बेटियों के लिए जो माता पिता के प्यार को भुलाकर राह भटक जाती हैं। रचना का शीर्षक है कुकर में उबलने से पहले पढ़ लेती लक्की लाडो। तो पेश है, गौर फरमाइए। रात के 12 बज रहे थे। उसका फ़ोन आया। हेलो, किसी ने फुसफुसाहट भरे लहजे में कहा। हाँ बोलो, उसने भी होली से कहा। सब तैयारी हो गई क्या? सुबह 4 बजे की बस है। हाँ, मैंने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है, पैसे और गहने लेने बाकी हैं। सुनो, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स भी ले लेना। हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े, नया घर संसार जो बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें फ़ोन करती हूँ। उसने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसमें से गहनों वाला डब्बा निकाला। अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाल लिया। अंगूठी और झुमके पहन लिए। चूड़ियों का डिब्बा उठाकर बैग में डाल रही थी कि माँ की फ़ोटो नीचे गिर गई। उसे याद आया कि माँ की बरसों की इच्छा थी सोने का चूड़ा पहनने की, मगर जब पापा का एरियर मिला तो जो चूड़ा बनवाया गया वो माँ ने ये कहकर रख दिया कि जब बिट्टू इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी लग जाएगा तब खूब सारे बनवा लूँगी। अभी तो तेरी शादी के लिए रख देती हूँ। मेरी लाडो, कितनी सुंदर लगेगी इसे पहनकर। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 पड़े थे। पापा कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आए थे। बिट्टू का आईआईटी का दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपए पैसे का हिसाब और चाबी उसी के पास रहते थे। पापा हमेशा कहते हैं कि जब ये पैदा हुई उससे पहले मैं स्टेशन पर कुली का काम करता था। जैसे ही ये पैदा हुई मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यही मेरी भाग्य की देवी है, मेरी लाडो बेटी। उसने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स बैग में रख लिए। अब उसे चेक करना था कि घर में कोई जाग तो नहीं रहा, सब सो तो रही है ना। सबसे पहले उसने बिट्टू के कमरे के अंदर झांका। वह भी पढ़ रहा था। उसकी खाने की थाली वैसे ही ढकी पड़ी थी जैसे वो रख कर आई थी। अगले कमरे में झांका तो माँ गहरी नींद सो रही थी दवा लेकर। माँ हमेशा कहती है कि इस दवा में कोई गड़बड़ है, जो नींद बहुत आती है। ये मुई शुगर बड़ी बुरी बीमारी है, लगकर ख़त्म ही नहीं होती कभी। दरवाजे की झिर्री में से पापा भी दिखाई दे रहे थे। वो अपनी वर्किंग टेबल पर बैठकर व्यापारियों का खाता तैयार कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने नया काम ढूंढा था। पापा कहते हैं कि कॉमर्स पढ़ा हुआ हूँ, बही खाते भूलने लगा हूँ। चलो, इससे भूलूंगा भी नहीं और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सब अपने काम में व्यस्त थे। वो अपने कमरे में आई और उसने फ़ोन लगाया। सब रास्ते साफ हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं। मैं चुपचाप घर से बाहर निकलूँगी, उससे पहले फ़ोन करके बता दूँगी। अच्छा, तुमने गहने और पैसे तो ले लिए ना? उधर से आवाज़ आती है। हाँ, तुम बार बार गहनों और पैसों को क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना ले लिए। अरे बाबू, वो इसलिए कि नया घर संसार जो बसाना है। नई जगह जाते ही एकदम से काम थोड़ी ही मिल जाएगा, तो हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसे तो चाहिए ही। और मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना हो गया है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है। और फिर मैं कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। सुनो, एक बात पूछूं? क्या तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कमा कर अपने पैसों से रख सको, खाना खिला सको? ऐसी बात नहीं है बाबू,
तुम बिन रहा नहीं जाता। हम लोग मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलने के बाद आराम से जिएंगे ना। सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करो। पहले तुम काम करो और इतना पैसा कमा कर इकट्ठा कर लो कि 2 महीने तक काम ना भी मिले तो हमें भूखों मरने की नौबत ना आए। जैसे ही तुम पैसा इकट्ठा कर लोगे हम भाग चलेंगे। तब तक इंतज़ार करो। 2 महीने तक ना कर पाए तो मुझे भूल जाना। अरे बेबी, बात तो सुनो, मेरी बात। लड़की ने फ़ोन काट दिया। वो अपने पिता के कमरे में झांक कर आई। वो अभी भी वही कथा कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है लाडो, सोई नहीं अभी तक? पापा, एक बात कहनी है। कहो मेरी लाडो। पापा, जब तक बिट्टू की पढ़ाई पूरी ना हो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। घर में बेकार बैठने से क्या फ़ायदा, घर में 2 रुपये जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो के सर पर प्यार से हाथ फेराया। पापा बेटी दोनों की आंखें नम थी। तो ये थी दिल को छूने वाली कहानी उन बेटियों के लिए जो माता पिता के प्यार को भूलकर राह भटक जाती हैं। भगवान करे घर से भागने वाली हर बेटी का इसी तरह से हृदय परिवर्तन हो और वह कटने या उबलने से बचती रहे। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।